इतनी लिस्ट बन गई है कि अब समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। नहीं, आपने ड्रीम जो बनाई, लिस्ट बनाई है, उसे लिखने का तरीका बस राइट होना चाहिए। बाकी आप कितना भी लिस्ट बनाइए, कितने भी डिजायर्स लिखिए, कितनी भी ख्वाहिशें रखिए, वो सब आपके ऊपर है। यस खाली लिखिए। मैं मुझे नहीं पता कि सही है या रॉन्ग, बट आई हैव रिटन, सो इफ यू वांट आई कैन रीड इट आउट। रीड वन ऑफ योर ड्रीम्स। Okay, one second. I'm reading. Okay, written. One second. Let me. One second. One second. One second. Yeah. I've written. Thank you. Thank you. Thank you for giving me a very healthy and active body full of strength and youth. हाँ, एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये ड्रीम नहीं है आपका। इसमें आपको अचीव क्या करना है? ये तो आपका मतलब या ये इसमें मैंने एक्चुअली एक्टिव बॉडी या स्ट्रेंथ को, हेल्दी को फोकस किया है। तो नहीं, मतलब आप क्या करोगे हेल्दी एंड एक्टिव बॉडी के साथ में? आपका कोई गोल होना चाहिए ना, जैसे अगर आपको कुछ वेट लॉस करना है तो वो आएगा इसमें। हेल्दी ओके, एंड एक्टिव बॉडी तो यूनिवर्स के हिसाब से आपका अभी भी हो सकता है ना। आपको अचीव क्या करना है उसके अंदर में? सी यू हैव टू ओके, सेट सम गोल्स फॉर दिस ड्रीम। ओके, 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 एक टारगेट देना पड़ेगा यूनिवर्स को। ओके। यू गॉट माय पॉइंट? Right. Yes. So I have written another one. Okay, I have to write it out with a goal. Like goal के साथ लिखना है हमें. हाँ, मतलब इसमें आप कोई टारगेट दीजिए, जैसे कि अगर आपके पास में कुछ कहीं पे आपके ब्रेकडाउन है हेल्थ में, तो आप उसे वो डालिए, तब जाके ये सेंस बनाएगा यूनिवर्स के लिए, ड्रीम बनेगी आपकी। नहीं तो ये अभी आप जस्ट शुक्राना दे रहे हो अपने हेल्थी बॉडी के लिए, या फिर ये अफर्मेशंस में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, लाइक Okay. ड्रीम नहीं है ये बाकायदा। आपका तो इसमें should I गोल क्या write? दिख रहा है? तो इसमें क्या मैं ये लिखूं? Thank you for giving me a very healthy and active body, full of strength and youth. Uh, because I want to lose weight. Yeah, or नहीं, आप लूज वेट वर्ड ही नहीं लिख सकते। आपका जो आइडल वर्ड है, आइडल वेट है, वो आपको इस ड्रीम में लिखनी है। जैसे कि अगर okay, आप अभी सपोज करिए आप 60 केजीज के हो और आपको 50 केजीज बनना है, तो आप लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी माय आइडल वेट ऑफ 60 केजीज व्हिच इज मेकिंग माय बॉडी फिट एंड फाइन, एंड आई एम बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन ऑल माय एडवेंचर स्पोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तब okay, जाके वो आपका सब कुछ एक साथ आ जाता है और वो आपकी ड्रीम बन जाती है। देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम। okay. तो मेरे को सब में goals लिखने पड़ेंगे. गोल्स तो ज़रूरी है ना। ड्रीम्स क्या होते हैं एक्चुअली? ड्रीम्स आर कि आपको क्या चाहिए। हेल्दी एंड फिट बॉडी तो सबको चाहिए। अब यूनिवर्स के लिए हेल्दी एंड फिट बॉडी कैन बी एनीथिंग। आपके लिए शायद 50 केजीज हेल्दी एंड फिट होगा, मेरे लिए 60 केजीज हेल्दी एंड फिट होगा, किसी और के लिए 40 केजीज हेल्दी एंड फिट होगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हाइट ऑल्सो। आपका बॉडी वेट डिपेंड्स ऑन योर Right, हाइट ऑल्सो, आपका आइडल वेट जो होता है। तो right. आप यूनिवर्स आपको नहीं देगा अगर आप उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उसके हिसाब से आप अभी भी फिट एंड फाइन हो, तो वो क्यों वो देगा Okay, आपको वो चीज। right. ठीक है, अब नाउ वी विल टेक अप द क्वेश्चंस शिल्पा जी लेटर आफ्टर द ठीक है. सेशन, रीडिंग सेशन इज Okay, ओवर। ओके, okay. That is great. I want to start with my thank you to you, Brenda. यस, अब प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वी विल गेट बैक टू योर थैंक यूज लेटर। दिशा, Now, just a sec. I'm just connecting with laptop. यस प्लीज। Yeah. जब तक मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगी कि दिशा, बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। Just a sec. I would just like to tell everyone कि I am neither a coach nor a mentor. हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, we are just reading the book as it is, और इस बुक को मैं जितने अच्छे तरीके से आप लोग को समझा सकती हूँ मैं ट्राई कर रही हूँ। I am also not very thorough with the, I mean not thorough exactly, but ठीक है, 4-5 टाइम्स रीडिंग करने के बाद भी ऐसा कुछ हो जाता है जो नया लगता है पढ़ने के टाइम पे। तो what I am trying to tell is कि आप जितनी बार भी ये बुक को पढ़ोगे, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया इसमें मिलेगा।
तो डोंट टेक इट कि मैंने पढ़ ली है या आपने पढ़ ली है तो आपको सब कुछ पता है। देयर इज अ मीनिंग फॉर एवरी लाइन, देयर इज अ मीनिंग फॉर एवरी वर्ड इन दिस बुक। तो आप कितना डीप इंटरप्रेट कर पाते हो या कितना डीप जा पाते हो, इट इज ऑन यू पीपल। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आई एम नॉट अ मैम, आई एम नॉट अ टीचर। तो प्लीज आप मुझे मृणाल बोलिए, मृणाल दी बोलिए, आंटी बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, बट मैम नहीं बोलेंगे। आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट वर्ड। एंड ड्रीम्स लिखना बहुत ज़रूरी है आप सभी को। जो नए हैं, जो मेरे पुराने वॉरियर्स हैं मैजिक के, दे ऑल नो कि ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव डन द जर्नी वंस। बट फॉर द न्यू बिगनर्स, आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, ड्रीम्स आर लाइक स्टेपिंग स्टोन, अगर आपने वही क्रिएट नहीं की है तो आप किस तरफ बढ़ोगे? आप शुक्राना देना सीख जाओगे, धन्यवाद देना सीख जाओगे, लेकिन उसके बाद में क्या क्या करोगे? उसको उसे करने के बाद आप क्या करोगे? किस तरफ जाओगे? तो दैट इज द रीजन दैट ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन यहाँ पे। और जब तक आपके ड्रीम्स नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि जादू कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है। जब ड्रीम्स पूरी होती है तब हमें महसूस होता है कि जादू हो रहे हैं हमारे आसपास। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Yeah. Yeah. Disha, you are settled? Shall I start? Yeah, done. Yes. Day 1. Count your blessings. यस, तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स या अपने नियामतें गिनने हैं, कैसे गिनने हैं, कैसे करना है, ये चैप्टर हमें धीरे धीरे बताएगी। जो ये पिक्चर है इसमें यू कैन सी, दिशा व्हाट यू कैन सी? दिशा आपका आवाज नहीं आ रहा है। Not getting the full picture. I can see a हाँ, window. it is break into two parts. Yeah, the top हाँ, one is not unable. It's not there. this is a Half of book. it is There is a book. Can everyone else see? There is a book with a pen and a tall cup. Yes. yeah. Pen, a book, and a cup with a Yes, flower so vase. yes, and flower vase and a window. तो बेसिकली Yeah. दिस पिक्चर इज जस्ट दैट कि वो आपको बता रहा है कि अब आपको एक किताब, एक डायरी जैसा लेना है, अपना पेन निकालना है और आपको अपने ब्लेसिंग्स लिखने हैं। कंप्यूटर्स आई वोंट प्रेफर, लेकिन अगर आपको सहूलियत होती है तो आप कंप्यूटर पे अपना नोट्स बना सकते हो, फ़ोन पे अपने नोट्स बना सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप इसे लिखो, यू राइट इट डाउन। यस। One second. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, B. 1933, singer and songwriter. You जब have अब एक जस्ट अ सेकेंड, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये राइटर जो है विली नेल्सन जी, ये बोलना चाहते हैं कि जब उन्होंने अपनी नियामतें गिननी शुरू की तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये बहुत बड़ी फैक्ट है। जब हम धीरे धीरे अपनी नियामतें गिनेंगे आज से तो हमारी जिंदगी भी बदलने वाली है। कैसे बदलेगी ये हम देखते हैं। यस। You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. आई एम श्योर जो भी इस जर्नी में है, जैसे दिशा इज ऑल्सो देयर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, शी स्टार्टेड विद अर्चना विद माय फ्रेंड। तो व्हेन वी राइट आवर ब्लेसिंग्स तो वी हैव दैट वाओ फैक्टर इन आवरसेल्व्स कि अरे वाह, हमने मोबाइल को आज थैंक यू बोला तो मोबाइल हमारे लिए कितना कुछ करता है। आई मीन 4 months में माय लाइफ हैज टर्न्ड अराउंड। आई एम ऑलवेज इन दैट वाओ मूड कि जब भी मैं सुबह ब्लेसिंग्स लिखती हूँ अपने 10 ब्लेसिंग्स, तो मुझे इतना अच्छा फील होता है। कभी कभी टाइम रहता है तो मैं 10 से ज़्यादा भी लिख देती हूँ, एंड इट डिपेंड्स कि मैं किस बारे में लिख रही हूँ। आपको हिंट्स मिलेंगे इस चैप्टर्स में कि कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हो आप। एंड देन व्हेन वी आर डूइंग आवर चैप्टर्स वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स ऑल्सो कि हम जिस बारे में आज पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लिख रही है ब्लेसिंग्स। तो इट विल चेंज योर थिंकिंग, योर थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग। यस। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be,
you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are if you are grateful for the relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. What she is trying to tell us is कि जो चीज़ हमारे पास है पहले हमें उसके लिए शुक्राना करना है, और जो चीज़ हमारे पास है अगर हम उसके लिए शुक्राना करते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। सपोज करिए आपके पास एक पेंसिल है और अगर आप उससे भी बोलते हो कि थैंक यू माय डियर पेंसिल बिकॉज यू मेक मी राइट ऑन माय पेपर सो ब्यूटिफुली, तो आप देखोगे कि आपके पास पेंसिल्स की कभी कमी नहीं रहेगी। एंड मैंने ये ट्राई किया है अपने साथ में। मेरे जनरली रबड़ ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा खोती रहती है, तो एंड आई एम एन आर्टिस्ट, मैं ड्राइंग्स करती हूँ, तो मेरे पास रबड़ की हमेशा कमी रहती थी इन अ सेंस कि दे यूज्ड टू गेट लॉस्ट। बट जब से मैंने उन्हें थैंक यू बोलना शुरू किया है, आई ऑलवेज फाइंड रबर्स हियर एंड देयर, लाइक दे जस्ट अपेयर। तो इट इज़ माई एक्सपीरियंस। छोटी सी चीज़ का मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करके बहुत कुछ को थैंक यू बोल के आप देख सकते हैं खुद। आपको हफ्ता भर में पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सी देयर आर थिंग्स, जैसे कि हम बोलते हैं कि बुकिश नॉलेज में और प्रैक्टिकल करने में बहुत डिफरेंस होता है, तो सेम थिंग अप्लाइज ऑन दिस बुक ऑल्सो। आपको ये बुक बता रही है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली करना शुरू करोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा एंड आपको अपने आप रीजन समझ में आएंगे कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। यस। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things in एक मिनट, ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्लिप साइड इज दैट व्हेन वी आर नॉट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स वी कैन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ अनइंटेंशनली काउंटिंग नेगेटिव थिंग्स। अगर हम अपनी नियामतें नहीं गिन रहे हैं तो हम अपने आसपास की नेगेटिव या नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे हैं या नकारात्मक सोच में जा रहे हैं। इसे आप रिवर्स करके भी पढ़ सकते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच में जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हमने पॉजिटिव चीज़ों को या हमने अपने ग्रैटिट्यूड देना बंद कर दिया है। तो दिस इज द वे यू कैन चेक योरसेल्फ अगेन एंड अगेन कि जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में चले गए हो, विच यू विल रियलाइज आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिसेस, आपको खुद को फील होने लग जाएगा अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं जब आपको ये सोच आती है तो आपको तुरंत रियलाइज करना है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने ग्रैटिट्यूड में कमी रखी है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी एरिया हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका जॉब हो। अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो मतलब है कि आपने उस चीज के लिए या उस सिचुएशन के लिए आपके अंदर में शुक्रानों की कमी है। ओके, तो हेलो आपसे एक मिनट हेलो एक मिनट मुरीना, हेमा जी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वी विल टेक आफ्टर द सेशन बिकॉज आई हैव नहीं टू नहीं नहीं फिनिश। नहीं मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी का अनम्यूट है, उनको म्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ। कोई हाँ, ये गंगावती का चीज है शायद। आप अगर आप लोग किसी को देख प्लीज अपने कप आप एंड को। सॉसर पानी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू हेमा जी। दिस इज कोई प्लीज गंगावती है उनका जो अनम्यूट है। गंगावती जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए तो सबको आराम रहेगा। तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, हाँ, shall I? इनको मैं म्यूट भी नहीं कर पा रही हूँ। आई होप शी म्यूट्स नहीं हरसेल्फ। किया उन्होंने, नहीं किया उन्होंने। इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू। वो करते हैं। सॉरी, 1 मिनट में कर रही हूँ, 1 मिनट लेना कर। हाँ, प्लीज आप कर लीजिए। शी हैज सेड ऑल्सो, जो मैंने आप लोगों को फीलिंग्स चार्ट दी है वो यहाँ पे काम आती है। दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे आपको फीलिंग्स चार्ट से इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दे दिया है।
उसके बाद भी वी विल डिस्कस द फीलिंग चार्ट्स टुडे आफ्टर द रीडिंग सेशन इज ओवर। तो जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमें नेगेटिव थिंग्स ना तो सोचनी है, ना बोलनी है, ना देखनी है, ना उसे विजुलाइज करना है, ना लिखना है। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को गांधी जी के 3 बंदर याद है, सबको याद होंगे। बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। उसमें आप और 2 चीज ऐड कर लो, बुरा मत लिखो एंड बुरा मत विजुलाइज करो। मतलब अगर आपने सोच भी लिया, जैसे आप कहीं से जा रहे हो और आपने किसी का एक्सीडेंट देख लिया एंड उसको देख के आपके अंदर 1 सेकंड के लिए भी ये ख्याल आ गया कि ये अगर मैं होता तो, या ये अगर मेरा बेटा होता, या समथिंग समथिंग एनीथिंग नेगेटिव, तो वो वहीं पे आपने अपनी सोच को खत्म कर दिया, पॉजिटिविटी से बाहर आके नेगेटिविटी में चले गए हैं। तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आपको नेगेटिविटी में आप कैसे भी जा सकते हो, किसी भी तरीके से जा सकते हो। तो आपको सोचने के पहले भी सोचना है आज से, इसमें क्या सोचूं। तो ये चीज को आप गार्ड बांध लीजिए कि नेगेटिविटी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। हर धर्म, हर ग्रंथ यही बोलता है कि नेगेटिविटी इज नॉट गुड। तो ये बुक भी यही बोल रही है, तो कुछ तो बात है इन सब में कि ये लोग एक ही बात बोल रहे हैं। बस ये बुक आपको कैसे पॉजिटिव में रहना है वो बताती है, बाकी लोग हमें ये बता नहीं पाते हैं या हम समझ नहीं पाते हैं। गीता का सार भी यही है, बट उसे समझने में हमें शायद सालों लग जाए। तो जो ये सिंपल तरीके से हमें बताया जा रहा है, लेट्स स्टिक टू इट। यस। We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel our blessings that we on our way. I एक have जस्ट अ सेकेंड, ऑन द वे के बाद में आप एक बार रुक जाइए दिशा जी। सी, इसमें ये क्या बोल रहा है कि अगर हम अपने नेगेटिव थिंग्स को काउंट करते हैं तो हम उसके बारे में ही सोच रहे हैं और हम वो अपने पास ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स क्या कर रहा है, वो आपके ऊपर ध्यान दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। तो अगर आपने नेगेटिव सोचा या नेगेटिव बोला या नेगेटिव लिखा है या नेगेटिव विजुलाइज कर रहे हो, तो वो आपको वही सब चीज़ें देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे जितने भी जन हैं, आई डोंट नो कि कितने लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में आप सिर्फ इंटरेस्ट लेते हो और आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन आप कंप्लेंट्स करते रहते हो गवर्नमेंट के लिए, आपकी जो भी गवर्नमेंट है अभी एट प्रेजेंट, आप उसके लिए कंपेयर कर रहे हो, जो आपका लीडर है देश का उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो। अगर लीडर ने कुछ किया है, जैसे कि सपोज करिए मोदी जी ने डिमोनिटाइजेशन किया था, तो उससे आपको फायदा क्या हुआ नहीं हुआ वो आपको पता नहीं है, नुकसान आपको कितना हुआ वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने बहुत कंप्लेन की उनकी, अरे यार किस बैठे बैठे उसने नोट चेंज कर दिए, अब हमारे पास जो नोट पड़े हैं वो हमें चेंज कराने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये किसी ना किसी तरीके से आपको सेटबैक्स दे रहा है और आपको पीछे ले जा रहा है। वो किस तरीके से आपको लाइफ में इफेक्ट करेगा वो आपको भी नहीं पता है, लेकिन वो करेगा जरूर, क्योंकि जो आप दे रहे हो वो घूम कर वापस आपके पास आएगा ही आएगा। आप लाइन में खड़े हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, जो डिलेज हो रहे हैं आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक ऐसे नर्क में धकेल रहे हो जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। आप अपने लिए एक एक तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि आप यूनिवर्स आपको वही सब चीज़ें देगा, वो आपको और डिलेज देगा, वो आपको सपोज करिए आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं एंड वहाँ पे आप उससे झगड़ा कर रहे हो, जो जो रिसेप्शन में बैठी रहती है या जो सिक्योरिटी लाइन पे होते हैं, तो वो आपको साइड में ले जाके वो आपसे झगड़ा ही करवाता रहेगा और आपकी फ्लाइट उड़ जाएगी। तो देयर आर थिंग्स which how they will relate to each other you will never know, लेकिन they will come back to you। आप मत करो। जब आप लाइन्स आप जब यहाँ तक कि लोग क्या करते हैं जब ट्रैफिक में रहते हैं, अब कोई कारण से ट्रैफिक जैम हो गया, कलकत्ता वाले तो काफ़ी इस दौर से गुजर चुके होंगे। तो जब हम ट्रैफिक में रहते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, हम बैठे हैं एंड हम वी स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट द रोड्स, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट द अदर अदर पैसेंजर्स एंड अदर कार्स, कि अरे यार देखो उसका बच्चा बाहर निकल रहा है, उसे तो होश ही नहीं है, उसका दरवाजा खुला है। आपने ये तो नहीं किया कि उसे बता दिया कि देखो भैया आपका बच्चा मुंह बाहर निकाल रहा है, उसे लग सकती है, और ना ही आपने उन्हें वार्न किया कि आपका दरवाजा खुला है, आपका ड्रेस नीचे से निकला हुआ है, बट आप कंप्लेन किए जा रहे हो कि अपना होश नहीं रख सकते हैं, अपना ध्यान नहीं रख सकते। तो कभी ना कभी आपके साथ भी ये सिचुएशन होगी और आपको कोई नहीं बताएगा कि आप
आप ऐसा कर रहे हो, एंड जब आपको कोई नहीं बताएगा तो हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, लाइक एनीथिंग, एनी ब्रेकडाउन कैन हैपन। तो बी केयरफुल कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट एंड टू whom यू आर टॉकिंग अबाउट। तो अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो पॉजिटिविटी रखते हैं, जो आपको बाहर निकाल सकते हैं आपकी नेगेटिविटी से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on the way. अब सपोज करिए आप कहीं पे बैठे हो, आप बैठे हो यहीं पे इस पे हम बैठे हैं और हम ये सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे ये तो पता नहीं कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अभी मैंने मोदी जी की बात की तो आपका दिमाग मोदी जी की तरफ चला गया कि यार उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ मचा के रखी है इंडिया में, ही इज़ नॉट अ नाइस पर्सन वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि आपके पास इसी वक्त कोई ब्लेसिंग आ रही थी, आपकी जो ड्रीम की डिज़ायर थी वो पूरी होने वाली थी, वो यूनिवर्स आपको दे रहा था, आपके पास दे रहा था और बहुत स्पीड से आ रहा था। लेकिन जब आप ये सोचना शुरू किए या ये बोलना शुरू किए किसी को, तो आपकी वो ब्लेसिंग वहीं पे रुक गई और आप 10 कदम पीछे चले गए। ब्लेसिंग वहीं पे है जहाँ पे थी, लेकिन आप 10 कदम पीछे चले गए हो। अब वो ब्लेसिंग आपके पास आने के लिए वो 10 कदम उसे और चलना पड़ेगा। तो आप उस ब्लेसिंग से दूर हो गए हो। दिस इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। ये बुक भी बताएगी आपको कि आप 10 कदम पीछे जाते हो एक कंप्लेंट्स के कारण, तो आपको वापस से उस कंप्लेंट के लिए 10 ब्लेसिंग उस चीज़ के बारे में लिखनी पड़ती है। मैंने आज ही बता दिया आप लोगों को, बुक में आएगा। लेकिन समझाने के लिए बताया था कि आप अगर आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग आ रही है और आप अगर कंप्लेन कर रहे हो उस समय, तो वो ब्लेसिंग वहीं रुक जाएगी। लेकिन आप 10 कदम पीछे चले जाते हो, तो अब आपको वापस से वो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, उस ड्रीम के पास आने के लिए। तो प्लीज कीप इट इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ कंप्लेन। अगर आप अपने द बेस्ट एग्जांपल वुड बी कि अगर आप अपने मेड के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो आप उसकी नज़र में तो गिर ही रहे हो, बिकॉज़ वो भी यही बोलेगी कि मेरी मालकिन जो है बहुत खिचखिचिया है। एंड उसके बाद में आप अपने पीछे जा रहे हो अपने उसमें नियामतें गिनने में, एंड और ऊपर से हो सकता है कि वो काम ठीक से ना करे, लेकिन आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको उसे रखना ही पड़ रहा है। आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसे क्यों, उसके बारे में क्यों कंप्लेन कर रहे हो अगर आप उसे चेंज नहीं कर सकते? या तो उसे बदल दो, नहीं तो कंप्लेन करना बंद कर दो। देयर आर टू वेज, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस, द राइट चॉइस यू हैव टू मेक। यस दिशा। I have tried counting my blessings and counting negative things, and I can assure आई कैन अश्योर यू। आया it's not. पेज? नहीं. ओके, कैन एनीवन सी? Yeah, there is now. हाँ, I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. यस। तो अगर जब तक कि आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते हो, समृद्धता आपके जीवन में नहीं आ सकती है। जितने ज़्यादा आप अपनी नियामतें गिनेंगे, उतनी जल्दी आपके पास में हर चीज़ की भरपूर मात्रा आएगी। यस। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Matt B. D. Bablock, 1858 to 1901, writer and clergyman. तो First thing, ये एक सेकेंड, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि वो अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। इट इज़ वेरी सिंपल कि आप, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इतनी नियामतें गिनो कि आपके पास गिनती नहीं रहे। 10 नियामतें तो ये बुक बोल रही है, आप 10 लिखो, 20 लिखो, 25 लिखो, आपकी इच्छा है। मतलब आप नियामतें गिन रहे हो तो यू कैन नेवर डू इट इनफ, नेवर डू इट इनफ। अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो इट कैन नेवर बी इनफ। आप कितना भी दे दो वो हमेशा कम ही रहेगा। ये जो लाइन है इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जितनी भी ब्लेसिंग्स दे दो वो हमेशा कम ही रहेगी। आप ऐसे देखो, भगवान से जब आप मांगने जाते हो और आपको भगवान वरदान देता है, तो क्या आप सैटिस्फाइड हो जाते हो कि अच्छा ठीक है, अब भगवान ने मुझे ये चीज़ दे दी तो चलो अब मांगना बंद कर देते हैं। डू यू दिशा, आपका मांगना बंद हो जाता है क्या? yes, नहीं, तो नहीं, तो मतलब आप नियामतें देने से
It हाँ, भगवान से आप मांगते हो तो भगवान आपको देता रहता है, तो 1 के बाद आप 10 मांगते हो, 10 के बाद आप 15 मांगते हो, तो यार इट इज नेवर इनफ ना फॉर यू। तो वैसे ही है, जब आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो अपने, जब आप अपनी नियामतें गिन रहे हो, तो हाउ कैन इट बी इनफ फॉर एनीवन एल्स? तो जिस चीज के लिए भी आप दे रहे हो, जिस जिस पर्सन के लिए आप दे रहे हो, तो उसके लिए भी कभी वो इनफ नहीं होता है। तो यू कैन गो ऑन गिविंग, गो ऑन गिविंग। yeah. यस, फर्स्ट थिंग। First thing in the morning or as early as in the day you as you can. Count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Yes, so again, I will say that I will prefer something like this, a diary or something like this, to for you people to write your blessings in, which can be together for like months. मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट की है ग्रेटिट्यूड्स की, और आज मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं इस जर्नी में। 7 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था और आज 7 फेब है, तो 4 मंथ्स आई हैव कंप्लीटेड, और अभी मैंने 4 मंथ्स में आई हैव कंप्लीटेड 1 जर्नल। तो इट इज ब्यूटीफुल टू फील कि आपने पूरी पूरी डायरी भर दी है, और आप कभी उसे अगर पढ़ने बैठ जाओ तो यू विल बी लाइक वाओ, 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 मैंने इसे भी दिया है, अच्छा मैंने इसे भी दिया है, तो मैंने शार्पनर को भी दिया है, मैंने अपने शेल्फ्स को भी दिए हैं, वार्डरोब को भी दिए हैं, स्विचेस को भी दिए हैं। मतलब आप पढ़ोगे और आपको यू विल बी इन वंडरमेंट ऑलवेज। यस, व्हेन आइंस्टाइन। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you'll feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. ना व्हाट हैज कम यहाँ पे कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप जिसको भी ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, चाहे वो छोटी से छोटी पेंसिल हो या फिर बड़ा से बड़ा आपका बैंक अकाउंट हो, या वॉट एवर, लाइक आप जो भी सोच पाओ इस समय, आपके पेरेंट्स है, आपके हस्बैंड है, आपके पापा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, एनी वन, पर्सन, सिचुएशन, थिंग्स, सन है, मून है, हवा है, व्हाटएवर, तो आपको उनको थैंक यू देने के साथ में आपको रीजन भी देना है कि व्हाई यू आर ग्रेटफुल टू दैट पर्टिकुलर थिंग। बिकॉज क्या होता है कि आई कैन गो ऑन सेइंग आई एम थैंकफुल टू द सन, आई एम थैंकफुल टू द ट्रीज, आई एम थैंकफुल टू द लैपटॉप, आई एम थैंकफुल टू द माउस, आई एम थैंकफुल टू द मैजिक बुक, आई एम थैंकफुल टू रोंडा ब्रेन, लेकिन व्हाई आई एम थैंकफुल, तो आई वुड टेक अ सेकेंड टू थिंक कि अच्छा why I'm grateful to Rhonda Byrne. Then it will come to me, the reasons will start coming ki, okay, she has written a beautiful book which is helping me change my perspective towards the world. So now I have thought and I have got this answer. जब मैं ये आंसर लिखती हूँ तो मेरे अंदर पे कुछ फीलिंग्स जनरेट होती है कि चाहे वो वाव फीलिंग हो, चाहे वो सुरसरी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो फीलिंग्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फीलिंग्स हम छोड़ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ में, अगर वो पॉजिटिविटी के साथ है, तो फिर यूनिवर्स उसे कैच करता है, बिकॉज वी आर गिविंग आउट एनर्जी। फीलिंग्स जब वाइब्रेशंस बन के बाहर आते हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर आते हैं। तो दैट इज द रीजन कि हमें वाई लिखना बहुत जरूरी है। यस, हियर आर सम आइडियाज। Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I am truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what. सी इसमें ये सारे जो फॉर्मेट्स है आप किसी को भी कॉपी कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। तो जैसे अगर आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय मेट, जो भी उसका नाम है, रेनू या समथिंग, यू कैन राइट, एंड बिकॉज शी हेल्प्स मी कुक माय फूड प्रॉपर्ली एंड ऑन टाइम। तो ऐसे करके ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जो ये आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल है, इस सो वर्ड को हटा दीजिएगा यहाँ से एंड इसकी जगह वेरी डाल दीजिएगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। सो का मतलब एक्चुअली अगर आपने देखे तो होता है इतनी या इतना।
तो इतना तो कम भी हो सकता है और इतना ज्यादा भी हो सकता है कि आई एम इतना खुश या आई एम बहुत ज्यादा, तो इसके लिए हम इसे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे सो को। इनफैक्ट आज से हम अपने वर्ड्स में जब भी हम बोलते हैं आई एम सो हैप्पी या फिर आई एम सो ग्रेटफुल टू यू या इट वाज सो नाइस ऑफ यू, तो सो की जगह आप लोग बेहतर होगा कि आप अपने लैंग्वेज में वेरी यूज करना स्टार्ट कर दो इंस्टेड ऑफ सो। तो सो इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, इसका मीनिंग दोनों तरफ जाता है, वो इतना ज्यादा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है। इसके लिए इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप सो की जगह वेरी यूज करना शुरू कर दीजिए। ऑल्सो ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये ऐसे समझ के करिए कि अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, इफ एनीवन हियर इज प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट, तो दे विल नो कि जितना हम रियाज करेंगे उतना हमें उसका हम उसमें उतने अच्छे होते जाएंगे। सेम गोज फॉर द कुकिंग पार्ट ऑल्सो, कि आज सपोज करिए हमने टोमेटो सूप बनाया आज एंड प्लेन बनाया, खाली नमक और काली मिर्च डाली और हम उसे पी लेते हैं। कल हम बनाते हैं, हम उसमें थोड़े से बेसिल लीव्स ऐड करते हैं, तो यू विल नो कि उसका टेस्ट बदल जाएगा। परसों हम बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ी सी और रिनोवेट करते हैं, उसमें ब्रेड क्रम्ब, ब्रेड के टुकड़े, वो जो क्या बोलते हैं उसको, Croutons. क्राउटन्स, हाँ, Croutons. वो ऐड कर देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका टेस्ट वापस बदलेगा। एंड देन वी ऐड सम वेजिटेबल्स। बेसिकली आप एक सिंपल से टोमेटो सूप को माइंडस्टोन सूप में बदल सकते हो विद एडिशंस एंड टेस्ट का डिफरेंस जो होता है वो होता है। तो इट इज लाइक दिस कि आप जब ये प्रैक्टिसेस में घुस रहे हो, तो नाउ जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जिस चीज का जितनी शिद्दत से आप करोगे उतना वो आपके पास आएगा, ड्रीम्स आपके पास आएंगे एंड आप परफेक्ट होते जाओगे। प्रैक्टिस इज द की टू योर परफेक्शन। ओके, Yes. यस, ये बिकॉज एंड वाई लास्ट का था। विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर व्हाट, बिकॉज वाई। हिंदी में जिनको लिखना है वो अपने मैंने रोंडा जी की जो हिंदी की पीडीएफ शेयर की है ग्रुप में, उसमें से आप देख के आप अपने कॉपी कर सकते हो। तो वहाँ पे यू विल गेट द एग्जाम्पल कैसे लिखना है हिंदी में। यस, आफ्टर यू हैव फिनिश मेकिंग योर लिस्ट। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. अगर आप जब लिस्ट लिख लोगे तो आपको क्या करना है, 10 लिस्ट लिख लिया आपने, 10 चीजें लिख ली, उसके बाद आपको उन्हें वापस से पढ़ना है हर लाइन को, एंड पढ़ के आपको अपने मन में या जोर से जैसे भी आपका सिचुएशन है, आपको थैंक यू बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल टू माई डिवाइन पेरेंट्स बिकॉज दे ब्लेस्ड मी विद अ ब्यूटिफुल लाइफ। Thank you, thank you, thank you. I am grateful to so many rocks from Maldives because I can now give them to anyone as magic rocks. Thank you, thank you, thank you. So this is the way you have to go after you write down the 10 blessings. Okay? To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in तो focusing यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, and in focusing on that, symbol, they felt more gratitude. तो यहाँ पे ये रोंडा जी एकदम सिंपली पुट कर रही है कि आप जिसे भी ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू पे के बाद में आप अपने भगवान के नाम को ऐड कर सकते हो, जिन्हें भी आपको देना है। अगर किसी का नाम आपको ऐड करना है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप अपने मन में भी सोच रहे हो कि ठीक है ये सारे ग्रैटिट्यूड्स मैं कृष्ण भगवान को दे रही हूँ, तो इट विल गो टू, इट इज लाइक इट विज अंडरस्टूड कि वो है, मतलब आपका यूनिवर्स अगर कृष्ण भगवान है तो उन्हें ग्रैटिट्यूड जा रहा है। अगर आपका यूनिवर्स कोई आई डोंट नो रामचंद्र जी है या फिर जीसस है या फिर अल्लाह है या फिर
वाहे गुरु है, तो सारे ग्रेटिट्यूड्स उनको जा रहे हैं। ये आपको देखना है कि आपको किसे देना है। इसमें सन का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि सन एक ऐसा सिंबल है, या सूर्य भगवान या सूर्य देवता, हिंदू माइथोलॉजी में तो हम उन्हें बोलते ही हैं सूर्य देवता। वो एक ऐसे हैं जो वो सबके लिए एक बराबर है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे चाहे किसी के पास में कोई कमी हो, चाहे सब तरीके से वो समृद्ध हो। आई डोंट वांट टू यूज नेगेटिव वर्ड्स राइट नाउ, बट आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कि मतलब कितना भी लो है, कितना भी हाई है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, सबके लिए सन एक ही टाइम पे निकलता है, सबके लिए वो उतनी ही रोशनी देता है। सबके पास ऐसा नहीं होता है सन के रेज में कि वो दिशा को एक रे देगा और मुझे 4 रेज देगा, और सीमा जी को वो 6 रेज देगा, या शिल्पा को वो 10 रेज देगा, या किसी को वो यूवी रेज देगा, किसी को वो नहीं देगा। इट इज नॉट लाइक दैट फॉर द सन। वो जिनको भी जो चीज दे रहे हैं वो बराबर दे रहे हैं, उनके नजरों में हम सब बराबर हैं। वो अर्थ को दे रहे हैं, बस दे रहे हैं। इट इज लाइक दैट। तो दैट इज वेरी, सन वाज अ वेरी पावरफुल सिंबल फॉर एवरी ट्राइब और एवरी क्लैन और एवरी एंशिएंट कल्चर। तो आप समझ सकते हो सन की वैल्यू। तो आपके ग्रेटिट्यूड में आप हर दिन सन को भी दे सकते हैं। आप आप ये सोचो कि अगर सन नहीं निकले, आज 4 दिन सन नहीं निकले, तो आपकी क्या हालत होगी। आप अभी यहाँ बैठे बैठे आप ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिए होंगे कि अगर सन नहीं आया तो मतलब कपड़े नहीं सूखेंगे, और अंधेरा अंधेरा सा रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। काफी कुछ है सन से रिलेटेड, अगर आप सोचोगे तो आपके दिमाग में आता रहेगा। एंड ऑल्सो जहाँ पे सन डूबने नहीं चाहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द अंटार्कटिक एंड आर्टिक जोन्स, जहाँ पे 6 महीने सन रहता है। उनकी उनकी भी बात सोच लो कि वो उनको कैसा लगता है, एंड उनकी लाइफ कैसी होती है। और फिर जब सन नहीं आता है 6 महीना, तो उन्हें कैसा लगता है। तो दिस सन का जो यहाँ पे उन्होंने दिया है, ये एकदम शॉर्ट में समझाने के लिए दिया है कि सन के कारण बहुत कुछ होता है जो हमें मिलता है। तो हम सन को भी धन्यवाद दे सकते हैं, और किसी भी चीज को हमको एक पकड़ के, एक चीज को हमें पकड़ के आगे बढ़ना है। तो वो पहले कल्चर्स में सन को इसीलिए दिया जाता था क्योंकि वो उन्हें दिखता था, वो सामने प्रेजेंट रहते थे, हमेशा दिखते थे। उनसे बहुत सारी एनर्जी मिलती थी लोगों को। सन इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर यूनिवर्स, एवरीवन नोज इट। बच्चे बच्चे को पता है, जो भी पढ़ाई शुरू करता है, सबसे पहले फिजिक्स के चैप्टर, साइंस में यही आता है, फिजिक्स तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले जब साइंस पढ़ना शुरू करता है तो इसको यही समझाया जाता है कि सन इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, जबकि वो अर्थ पे है ही नहीं। is in the universe, sun is in the universe. तो yes, I hope it is clear, and अगर कुछ doubts हो तो लेसन के चैप्टर के बाद में we'll take it up. Yes, Disha, continue. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Yes, ये हमें करना क्या है एक्चुअली, कि आज हम जब लिख लेंगे ये सेशन के बाद में, आपको पहले यहाँ से उठने से पहले ही यू हैव टू राइट योर ब्लेसिंग्स। आप एक पेपर में ही लिख लेना, अगर आपने डायरी नहीं बनाई है अभी तक तो, और अगर डायरी बना ली है तो कंटिन्यू राइटिंग इन दैट, जर्नल है तो कंटिन्यू राइटिंग इन दैट, क्योंकि ये जर्नल आपको अब हर दिन मेंटेन करना है। हर दिन आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। आप सुबह लिखोगे तो बहुत अच्छा है। क्यों, ये मैं कल परसों में क्लियर कर दूंगी। मैजिक रॉक के साथ में बताने में इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, तो वी विल जस्ट वेट फॉर दैट रीजन। बट आपको लिखना है रोज, और लिखते जाना है। अब क्या लिखना है आपको, जब ये पता चलेगा कि यू हैव रिसीव्ड, लुक क्लोजली एट योर लाइफ, यू हैव रिसीव्ड एंड आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव सो मच ईच एंड एवरी डे। अगर आप बैठते हो आज और अपना लिखना शुरू करते हो, तो यू विल रियलाइज कि यू हैव बीन सो ब्लेस्ड। आपके पास में क्या कुछ नहीं है, जो चीज है आपके पास में, प्लीज ये मत सोचना कि ये चीज मेरे पास नहीं है। इस समय भी जो चीज है आपके पास में, पहले आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जो चीज आपके पास नहीं है वो आपके पास अपने आप आएगी। यस। You could be grateful for your home,
your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water, that you drink. Oh, sorry. Aya? huh, that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, and the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You तो could be यहाँ पे बुक हमें एग्जांपल्स दे रही है कि हम आज स्टार्टिंग डे पे किसको किसको थैंक यू बोल सकते हैं। रीजन मत भूलना, वाई मत भूलना लिखना। बेसिकली ये आपको 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर बता दिया है, दैट इज वाटर, फायर, अर्थ, मतलब जमीन। 5 एलिमेंट्स आई होप एवरीवन नोज। स्पेस एंड व्हाट इज लेफ्ट? वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड air is left I think. Yes, so the 5 elements को आपको देना है and उसके बाद में आपके 5 senses आ जाते हैं। अभी next paragraph will be about that and when you see the examples you will get more ideas कि आप किसे किसे दे सकते हो। अगर नहीं आया तो आज 10 ही लिखना है, आप लिखिए। आगे चलते चलते we will have more ideas what to write and how to write. Okay, yes, you could you be could grateful. be You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give you could give thanks for your amazing immune system that keeps you well. Yes, just one minute. ये immune system. I hope everyone realize how important is our immune system. And अभी 7 महीना 8 महीना 1 साल में तो आपको रियलाइज हो ही गया होगा इम्यून सिस्टम का वैल्यू। इसके पहले कितने लोग जानते थे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और कैसे करना है, जब कोविड हिट नहीं किया था वर्ल्ड को। एंड अभी सडनली वी आर डूइंग सो मच फॉर आवर इम्यून सिस्टम। तो ठीक है, वी से दैट इंडियंस का इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं हमने अपने इम्यून सिस्टम को ग्रैटिट्यूड दिया होगा या हमारे पूर्वजों ने हमें ग्रैटिट्यूड देना सिखाया होगा। दैट इज व्हाई वी हैव अ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम एंड वी कुड फाइट कोविड सो इजीली एंड केम आउट ऑफ इट। बाकी पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में there is I think 4th लॉकडाउन या 3rd लॉकडाउन हैपनिंग एंड वहाँ पे हालात अभी भी ठीक नहीं है। यू कैन फाइंड आउट, यू कैन सी द डिफरेंस कि इंडिया का हालात में और बाहर के हालात में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ को हमने ग्रांटेड लिया हुआ है यहाँ पे, देयर इज वन मोर थिंग विच यू पीपल शुड अंडरस्टैंड। एवरीवन लाइक इवन मी शुड अंडरस्टैंड दैट हम कोई भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि हाँ मेरा इम्यून सिस्टम तो है तो थैंक्स है। तो आज प्लीज़ अपने इम्यून सिस्टम को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा अपने ब्लेसिंग्स में। तो जब कोई चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं तो वो चीज़ हमारे से दूर जाने में जस्ट सेकंड्स लगाती है। कैसे क्यों ऐसा होता है ये वी विल कम टू नो अबाउट दैट इन लेटर चैप्टर्स। लेकिन कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप ही हो, सपोज करिए हम अपने में जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, लेकिन अगर हम उसमें उसको ग्रांटेड ले लें कि हाँ ये तो मेरे लिए हमेशा रहेगा, ये तो यही है, तो आपको क्या लगता है कि विल दैट हैपन? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा साथ में ही रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के कारण वो अपार्ट जा सकते हैं, ड्रिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उसमें शुक्राना फील नहीं करते हो, आपने कभी उसे अपना वैल्यू रियलाइज नहीं कराया या उसने आपको कभी अपना वैल्यू रियलाइज नहीं कराया। there can be so many things which can go wrong between a husband and a wife। तो आपने ग्रांटेड लिया है इसलिए शायद आज आप दूर हो गए हो या कुछ भी इट कैन बी एनीथिंग। तो हो सकता है रीजंस कुछ भी हो, दूसरे माध्यम कुछ भी बना दे यूनिवर्स उस चीज के लिए, लेकिन इट कैन हैपन। तो प्लीज बेयर इट इन माइंड। ये एक मैंने रिलेशनशिप के बारे में बात की है, ऐसे ही बहुत कुछ होता है। अगर आप पैसे को भी आप ग्रांटेड ले लेते हो तो वो ग्रांटेड आपको, आप पैसे को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिए, कभी आपने उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। देयर इज अ वे टू यूज मनी।
एंड पावर बुक उसे बहुत अच्छे से बताती है। जो भी यहाँ पे पावर किए हुए हैं दे विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैजिक के लिए जो नए हैं इस मैजिक की जर्नी में, उनके लिए अभी इट इज टू सून टू एक्सप्लेन थिंग्स। सो यस, तो आपको बस इतना समझना है कि आपको ग्रांटेड नहीं लेना है कुछ भी। एक सिंपल सी चीज है कि आप गाड़ी का दरवाजा खोलने चाहते हो और कभी कभी आपकी गाड़ी का दरवाजा आपसे नहीं खुलता है। शायद आपने कभी अपनी गाड़ी को उतना प्यार नहीं दिया, या आपने उसे ग्रेटिट्यूड नहीं दिया कि वो आपके पास आपको एक जगह से दूसरी जगह बिना मेहनत के लेके जाती है। तो इसके लिए वो नाटक करता है, आपको अपना रियलाइज कराने के लिए अपना वैल्यू, कि भाई मैं भी कुछ हूँ तुम्हारे जीवन में, मुझे भी समझो। आप देखते हो जो बहुत लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं, उनकी गाड़ी को अगर एक स्क्रैच भी लग जाता है तो वो उसमें ही खो जाते हैं कि अरे मेरी गाड़ी में एक स्क्रैच आ गया, वो उसे तुरंत जाएंगे ठीक कराएंगे। तो यस, दैट इज लव। यू हैव टू फील लव, यू हैव टू, यू डोंट हैव टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। दरवाजा नहीं खुलता है वाकई में, या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन गो रॉन्ग विद द कार। तो अगर आपके पास गाड़ी है और आप चलाते हो तो यू कैन रिलेट टू दिस, एंड देन इट डज। जब आप प्रे करते हो या कुछ करते हो तो वो स्टार्ट भी हो जाती है, या फिर आपका चलते चलते टायर पंचर हो जाएगा। देयर आर सो मेनी वेज योर कार विल शो यू दैट यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल टू यू। बस हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये कार हमें ये बता रही है कि हमें ग्रेटफुल होना है। आफ्टर दिस बुक रीडिंग यू विल रियलाइज कि हाँ, आपको ग्रेटफुल होना था इस मौके पे। यस। You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the sorry, and what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? जैसे आपका, अब ये तो सबको पता है कि माइंड इज द ब्रेन, जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज होता है। क्योंकि अगर कंप्यूटर बनाया गया है तो वो किसी की ब्रेन की मदद से ही, या किसी की ब्रेन की उपज है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्ट। लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते अपना पोटेंशियल। तो इट इज जस्ट एज सिंपल एज दैट। ऑल्सो जब हम किसी ऑर्गन की अपनी कंप्लेन करते रहते हैं तो वी विल सी ब्रेकडाउन इन दैट एरिया। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप दिन भर कंप्लेन करते रहते हो कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, अरे बाबा कंघी डालते ही बाल आ जाते हैं, मुझे शैम्पू नहीं करना है, मेरे बाल टूट जाते हैं, तो वो ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। प्लीज रिमेम्बर, वो ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये हेल्थ के चैप्टर में वापस आएगा डिटेल में, तो वी विल ट्राई टू गो डीपर इन दैट टॉपिक देन। लेकिन सिंपल सा बात है, आपने कभी अपने हेयर्स को ग्रेटिट्यूड दिया है कि थैंक यू माय लवली हेयर्स, बिकॉज यू मेक मी लुक सो ब्यूटीफुल, बिकॉज द मेन आई हैव इज सो थिक एंड सो नाइस and so shiny. So please start giving it, please start giving it. तो वैसे ही है, आईज है या फिर आपके नोज है जो आपको हेल्प करते हैं, आपका टेस्ट है। कोविड के टाइम पे लोगों का टेस्ट चला गया था, उनसे पूछो आप जाकर कि 3-4 महीने जब वो बिना टेस्ट के थे तो उन्हें कैसा लग रहा, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यस, आपको ग्रेटफुलनेस देना है, थैंक यू बोलना है, अपने हर बॉडी पार्ट को भी आप दे सकते हो। Here Magic is a list. gratitude, magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness. Disha, you forgot. Here is a list of subjects that will Oh, remind sorry. you. Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness. अभी पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं सब्जेक्ट्स जिसमें आप अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। तो हेल्थ एंड बॉडी का तो यहाँ पे एग्जांपल आ ही चुका है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू योर ऑर्गन्स और योर सेंसेस, व्हाट एवर यू फील लाइक। 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है तो किसी भी 2-4 को दे देना। वर्क एंड सक्सेस, आपका जो भी वर्क एरिया है, आप जो भी कर रहे हो, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। आपका कोई कलीग है जिसने आपको कभी हेल्प किया है तो आप उसको ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। So I'm just explaining you people a little bit and then you will know what to do and how to do. And जैसे मनी है तो आप वंडर करोगे मनी में मैं क्या करूंगा, मनी में किसको ग्रेटिट्यूड देगा। तो बैंक है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका लॉकर है, आपका एटीएम है, आपकी जो ब्रांच है जिसमें आप जाते हो, आपका बैंक मैनेजर है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपका आपके नोट्स है, मतलब जो करेंसी नोट्स होते हैं उन्हें आप दे सकते हो। आपको सोचना है आपको किसे देना है, कैसे देना है। कैसे तो पूरा आपके ऊपर है, किसे देना है मैं फिर भी आपको थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ।
रिलेशनशिप है, इतने सारे रिलेशनशिप होते हैं, अंकल आंट ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर, आप किसी को भी दे सकते हो। अब जैसे मेरे ग्रेटिट्यूड में माय पेरेंट्स आर ऑलवेज द फर्स्ट वन आई पे माय ग्रेटिट्यूड टू, माय हस्बैंड इज द सेकंड वन, थर्ड इज माय सन। उसके बाद में दे कीप चेंजिंग बीच का, एंड द लास्ट में मेरे फ्रेंड्स आते ही आते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट आई फॉलो कि 4 ग्रेटिट्यूड मेरे फिक्स है जिनको मैं देती हूँ, एंड बीच में जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं 6। एंड अगर मूड रहता है मेरा या फिर मेरी इच्छा हो जाती है कभी कभी, तो मेरे ग्रेटिट्यूड 15-20 तक पहुंच जाते हैं उस दिन। तो उसमें फिर जो भी होता है आई कीप गिविंग। पैशंस इज योर व्हाटएवर यू आर इंटरेस्टेड इन, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी ड्राइविंग, इट कैन बी ट्रैवलिंग। जो भी आपका पैशन है इन लाइफ या हॉबीज है आपके, वो सब आ जाते हैं। हैप्पीनेस that is like what you feel happy about, you can be grateful to. Okay. Love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun. Material goods and services, any subject of your choosing. Yes, so this is basically love life is okay. आप देख लो आप क्या चीज़ को लव करते हो, आप अपने लाइफ को दे सकते हो। नेचर में 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज अगेन आई हैव सीन रिजल्ट्स इन दिस पार्ट। लाइक मैंने जब अपने सॉक्स को या ऐसे ग्रेटिट्यूड दिए है, तो दे मैजिकली अपीयर, जो खो जाते हैं वो भी आ जाते हैं वापस। सॉक्स ऐसी चीज होती है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ था। मैंने अपने ब्रांड के सॉक्स को ब्रांड लिखकर ग्रेटिट्यूड दिया था, एंड ग्रेटिट्यूड देने के बाद में आई डिडंट इवन नो कि दे आर नॉट इन माय वार्डरोब। एंड मैं नीचे गई तो दे वर सिटिंग समवेयर डाउन इन द लिविंग एरिया, एंड 5-6 दिन से वहीं थे लेकिन दिख नहीं रहे थे किसी को भी। और उस दिन अचानक से दे केम अप, and I took them so lovingly and I brought them up and I put it in my I have a 2-story का बंगलो। तो अप एंड डाउन आप बहुत सुनोगे मेरे मुंह से। माय किचन इज डाउनस्टेयर्स एंड आई स्टे, माय बेडरूम इज अपस्टेयर्स। तो मैं ऊपर आके उन्हें अपने वार्डरोब में बड़े प्यार से मैंने रखा था उन्हें। तो इट हैपेंस। अच्छा मुझे पता भी नहीं था कि वो नहीं है मेरे अलमारी में, लेकिन मैंने दिया था क्योंकि आई जनरली वेयर सॉक्स ऑल डे। यहाँ पे ठंड रहता है एंड थोड़ा बैंगलोर में, तो दे कीप माय फीट लिटिल वार्म, प्लस वो क्रैक्स नहीं होते हैं, तो इसके लिए। तो आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मेरे से बहुत मिलेंगे। आई विल ट्राई कि मेरे लाइफ में जो 4 महीने में मैजिक्स हुए, मैं उसी में से आपको एग्जांपल्स दूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि अगर आप मटेरियल गुड्स को दे रहे हो, सर्विसेज को दे रहे हो, तो प्लीज मेंशन द कंपनीज नेम आल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ब्रिंग्स बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपको बैग को भी ग्रेटिट्यूड देना है, तो मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी जिसका बैग है, जो भी ब्रांड का बैग है उसे मेंशन करके अपने बैग को दीजिए, मनी पाउच को दीजिए। या आप किसी का आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सी जस्ट थैंकिंग द फ़ोन इज़ ओके, बट अगर आप आई यूज़ एन आईफोन, तो अगर आप एप्पल का यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट्स, तो be grateful to that company. That is also very important, and you will see outstanding results. तो जैसे आएगा आई विल टेल। देयर इज वन मोर एग्जांपल। मैंने अपने फोन में ग्रेटिट्यूड दिया, अपने ग्रेटिट्यूड में फोन के कवर को ग्रेटिट्यूड दिया था विद द कंपनी नेम, एंड उसी दिन मैंने चेंज किया था कवर, एंड मेरा आईफोन गिर गया था एक तले से नीचे। एंड मैंने स्टेयर केस को भी उसी दिन ग्रेटिट्यूड दिया था, तो स्टेयर केस पे लगकर वो ऐसी जगह गिरा जहाँ पे टॉवल्स पड़े थे, एंड कुछ नहीं हुआ, फोन को कुछ भी नहीं हुआ। तो केस में स्क्रैचेस आए, आई डोंट थिंक यू कैन सी इट। द केस में स्क्रैचेस आए यहाँ पे वाइट, ये देखो। आई थिंक इफ यू कैन मेक आउट, दिशा कैन यू मेक आउट? Yeah, it's been seen. एंड स्टेयर केस से पे लगा, इसलिए वो जमीन पे नहीं गिरा, एंड इट सेव्ड। दे ऑल just universe just arranged itself and my screen didn't break and my phone didn't break. नहीं तो पता नहीं क्या होता। So yes, this is live examples I am giving you from my life. तो yes, आपको अगर देना है ग्रेटिट्यूड मटेरियल थिंग्स को, सर्विसेज को, आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को, एयरटेल को, आई गिव। जब मैं सेशंस में आती हूँ तो मैं एयरटेल को उसके इंटरनेट के लिए दे के आती हूँ ऑलवेज। whenever I am on my session, last time से मैंने समझ लिया कि बहुत ज़रूरी है, तो I always give it and then I am come online, चाहे मुझे 5 मिनट लगे लेकिन मैं करके आती हूँ।
Yes, you should feel. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. So होता क्या है जब आप ब्लेसिंग्स देते हो और कुछ होता है आपके साथ में, तो यू फील हैप्पी, लाइक यू फील द वंडरमेंट। एंड जैसे ये सिंपल सी बात है, फोन वाला या सॉक्स वाला जो मैंने आपको बताया, जब ये हुआ मेरे साथ में एंड आई केम एंड आई चेक कि मैंने ये किया था, आज सुबह ही मैंने लिखा था एंड देखो ऐसा हुआ, तो मतलब आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। आप वहाँ पे इस समय इतने खुश हो जाते हो, इतने खुश हो जाते हो कि आपका जो यू स्टार्ट रेडिएटिंग योर हैप्पीनेस अराउंड यू। आप जाके अपने बच्चे से भी बहुत अच्छे से बात करोगे, आपके हस्बैंड पे भी उसका इफेक्ट आएगा, आपके इन-लॉज़ पे, आपके पूरे माहौल में। अगर आप अपने किसी कंपनी में काम करते हो तो आपके कलीग्स पर people will know that you have that positivity in you. You will have a certain kind of aura. तो जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा ग्रैटिट्यूड का, दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग। सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ राइटिंग द ब्लेसिंग्स। एंड हमेशा लिखना है। मुझे ये मत पूछिएगा कि क्या मैं बोल के कर सकती हूँ 10 ग्रैटिट्यूड्स। दैट इज द मोस्ट सिली क्वेश्चन एनीवन कैन आस्क। तो मैं अभी क्लियर कर रही हूँ कि ये आपको लिख के ही करना है। तो जैसे जैसे आपकी ये ब्लेसिंग्स होती जाएंगी, मतलब ऐड होती जाएंगी आपके लाइफ में, बढ़ेगी तो नहीं। 10 लिखोगे आप पहले, मुझे पता है 10 से ज़्यादा लिखने में टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ाओ, ऐड ऑन करोगे अपने लाइफ में, वैसे वैसे आपको फीलिंग्स आएगी, आपको हैप्पी फीलिंग आएगी। और जब आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस इसके साथ ऐड कर दोगे, देन यू विल सी द डिफरेंस। 2 दिन में आप 1 दिन और रुक जाइए। यस, मैजिक रिमाइंडर। Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Magic, मैजिक प्रैक्टिस। magic practice number 1: count your blessings. Number 1: first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Number 2: write why you are grateful for each blessing. Number 3: go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number 4: repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. ये ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है कैसे करना है, क्या करना है। अगर डाउट्स है वापस, तो आप अभी जब सेशन रीडिंग खत्म हो जाएगी एंड वी विल बी ऑन द स्क्रीन, यू कैन आस्क मी अगेन। नाउ द जो Number बोला गया 5. था, यस, तो Number 5. Repeat नंबर the read tomorrow's magical practice today. So we are doing that. Disha, magic practice number 2. scroll it. Magic Yes. practice number 2. तो Find ये आपको नंबर 2 से, हाँ, नंबर 2 पढ़ दीजिए खाली। Okay. Find a magic rock and put it by your bedside. यस, तो आज आपको क्या करना है, आफ्टर राइटिंग द 10 ब्लेसिंग्स, जो कि आपको तुरंत करना है। अभी सेशन ओवर होगा और आप अपना पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे एंड तब आगे बढ़ोगे। एंड सी, देयर इज अ रीजन वी आर डूइंग दिस इन द मॉर्निंग टाइम. Beside me being not free the whole day and having my commitments as a housewife, another reason is कि ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ काम किया हुआ या ये चिंतन मनन करना ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में बहुत अच्छा माना जाता है हमारे सभ्यता में, संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में। तो उसको नजर में रखते हुए I have started this reading session at this time. एंड आप अगर ये सुबह कर लेते हो तो यू आर फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। आपको वो नहीं आएगा कि अरे मैंने लिखी नहीं है ब्लेसिंग्स अभी तक, अरे मैंने लिखी नहीं है ब्लेसिंग्स अभी तक। कभी कभी बस होगा, मेरी भी होती है, तो आप कभी भी लिख सकते हो, बट लिखिएगा जरूर।
ऑल्सो आपको सेकेंड पार्ट क्या करना है आज, यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर मैजिक रॉक, आई मीन अ रॉक, बट यू विल मेक इट अ मैजिक रॉक लेटर। तो वो रॉक है, पत्थर है, रॉक मतलब पत्थर होता है। प्लीज मुझे मत पूछना कि कांच ले लूं क्या, जेम ले लूं क्या, क्रिस्टल ले लूं क्या, नहीं, मैं अभी बोल रही हूँ नहीं। इट हैज टू बी अ रॉक एंड इट हैज टू बी स्मूथ रॉक, उसके एजेस शार्प नहीं होने चाहिए, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि हम क्या करेंगे, हम उसे रॉक को हाथ में पकड़ेंगे ऐसे करके, तो ऐसा रॉक होना चाहिए कि जो आपके हाथ में आराम से आ सके, फिट हो सके आपके मुट्ठी में, वैसा रॉक होना चाहिए। तो आप जाओ अपने घर के बाहर, आज कहीं भी निकलो, रास्ते में आपको पत्थर मिल सकता है या फिर कहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हो, आपको ये अरेंज करना है। आपके पास आज का टाइम है और कल का टाइम है, कल रात को आपको ये प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो यू हैव 2 फुल डेज टू अरेंज इट। नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलो, अपने फ्रेंड्स लोगों को पूछो एंड अरेंज करो। बहुत जगह जैसे कैलकाटा में तो आई नो कि विक्टोरिया मेमोरियल में बहुत सारे ऐसे पत्थर मिलते हैं। इफ यू स्टे नियर अ बीच एरिया देन यू विल गेट ऐसा स्टोन्स बहुत सारा, तो यू कैन सी फ्रॉम वेयर यू कैन कलेक्ट इट एंड टू ब्रिंग इट होम। You can get a pebble from any nursery or somewhere. Yes, Disha is into plants and planting stuff, तो आपको मिल सकता है, वो See, आपको I दिखा have भी रही it. है। Yes. और जो मेरे बाकी के हैं, they all will be having this magic rock, even I have it. Just a second. Can you see? Yes. So it fits my palm like this. Yeah. This is तो आपको जैसा मिलता है आप ला सकते हो। Now, let us say our gratitudes first. तो जिसे भी जाना रहेगा, कमिटमेंट्स है, तो they can leave the meeting and the rest can stay and ask questions and clear their doubts. So join your hands together and say your gratitudes to whomever so you want. So, अगर किसी को जाना है तो वो जा सकते हैं, और अगर आपके पास सवाल है तो Arya, you have raised your hand. You want to ask something? Yes, ma'am. Please, Arya, you can call me Dadi. I am your Dadi actually. तो मैम नहीं बोलना है आप। पूछो। Yes, दादी. दादी, so basically कल हमने ड्रीम्स लिखा था थैंक यू करके, Yes. तो आज से हमें कैसे लिखना है? आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश थैंक यू। नहीं, आज आप ब्लेसिंग्स का पूछ रहे हो। हाँ। ब्लेसिंग्स में आपको ये फॉर्मेट दिया गया है ना, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव। उसके बाद में आपको जिस ब्लेसिंग के लिए लिखनी है, जैसे आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय पापा, सपोज करो आप लिख रहे हो, बिकॉज ही लव्स मी अ लॉट इज अ वेरी सिंपल थिंग। नहीं तो आप लिख सकते हो बिकॉज ही गिव्स मी, he buys toys for me या whatever. तो I am truly blessed to have my mother because she cooks good food for me. तो this is the format you have to follow. मैं इसका format का picture I will upload on the chat, WhatsApp chat में मैं upload कर दूंगी, और आपको वही वही format follow करना है आप लोगों को। Okay? Yes, It is दादी. different. And we have to write the dreams today also. नो, अगर आपकी ड्रीम्स है और तो आप लिखो, नहीं तो आपने जो भी ड्रीम्स लिख ली है दैट इज इनफ। और अगर आपके ड्रीम्स ऐड होते हैं तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको रोज अपनी ड्रीम्स बैठ के लिखनी है। ड्रीम्स क्या होती है, जो भी डिजायर्स ड्रीम्स है आपकी, वो एक साथ आपके दिमाग में आ गई है, आपने उसे लिख लिया बैठ के,
अब अगर आप उसमें एडिशन करना चाहते हो कि आज आपने कुछ नया देखा, सपोज करिए आज आप मार्केट गए और आपने कुछ देखा जो आपको चाहिए, देन यू कैन कम एंड राइट इट डाउन कि ओके आई वांट अ सर्टेन थिंग, तो यू कैन ऐड इट अप टू योर ड्रीम. थैंक यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. थैंक यू ड्रीम्स के लिए स्टार्ट होता है, ब्लेसिंग्स के लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल या आई एम ट्रूली ब्लेस्ड से लाइन स्टार्ट होगी. ओके, Yes, thank you, Dadi. यू आर वेलकम. एनीवन एल्स? Anyone else wants to ask something? Okay, also I will prefer कि please आप लोग मुझे personally calls मत करिएगा, because it's not necessary कि I will pick up your calls. या तो आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, I will get back to you definitely in the day time. और अगर नहीं तो आपको अगर कोई पर्सनल क्वेरी है जो आप ग्रुप में नहीं पूछना चाहते हो, तो उसका भी मैसेज आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है? बिकॉज कॉल्स लेना हर वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. Hi Mrinal, I want to ask something. यस शिल्पा. Sometimes like जैसे बहुत ज़्यादा negative thoughts mingle करते हैं, मतलब सोच में आ जाते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए भी बिकॉज आई थिंक ये जैनिज्म में फॉलो किया जाता है, तो वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग दिस, तो उसमें हम लोग को सिर्फ 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोला मतलब स्टार्टिंग की कराई जाती है. सो आई हैव सीन व्हाटएवर हैज बीन सेड, तो वो ऑलरेडी माय हस्बैंड इज फॉलोइंग एंड मी आल्सो फॉलोइंग अ लॉट ऑफ स्टफ इसमें से. पर मैंने ये देखा है कि उनका जो मेरे हस्बैंड का जो लव है फॉर द थिंग्स, he really takes care. जैसे गाड़ी वाली बात थी स्क्रैचेस वाली, सो आई एम सीइंग कि मेरी जो कार थी उसका मैंने कभी भी थैंकफुल नहीं रही, और मेरे को वो कार ट्रबल करी. और जब मेरे हस्बैंड he was very thankful to the car. I mean, he was in love with the car, and the car was really responding the same way. So this is an example in my life also. So आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि like we have to write, like we can take anything to be thankful. यस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मतलब मेरे 10 ब्लेसिंग्स में कभी कभी ये वाटर बॉटल भी आता है, कभी कभी ये डब्बी भी आती है, कभी डबल साइड टेप भी आ जाता है, जो भी आई यूज, कभी शार्पनर, रबड़, मेरे मेरे कमरे का टीवी, मेरे कमरे का फैन, इनफैक्ट माय बेड, इनफैक्ट माय रूम. सी वॉट एवर यू हैव राइट नाउ, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग to receive more such things. Like if I want a house and I am not grateful to my present house, how will I get a better and bigger house? It is as Right. simple as that. तो आप जैसे जैसे इस जर्नी में आगे जाओगे, then you will know कि कैसे आप क्या गलत किया, कहाँ पे आपने कुछ गलत किया. अब जैसे कार का एग्जांपल से यू विल लाइक सरप्राइज कि ठीक है शायद इसलिए मेरे कार में ट्रबल आती है और मेरे हस्बैंड के कार में ट्रबल नहीं आती है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लाइफ में मिलेंगे, और अभी जब बुक पढ़ोगे तो आते जाएंगे आपके पास में. तो Right. Thank you, Pranal. वेलकम. शौर्य मालपानी हैज हिज हैंड्स रेज्ड. मैम इट्स मी. आंटी एक्चुअली मुझे पूछना था, सी लाइक थैंक्स लिखते समय do I have to give thanks to 10 different things, or I can just select one thing or one person and give 10 thanks to it? नहीं, अभी आप इस चीज के लिए आप 10 डिफरेंट थिंग्स को थैंक्स दोगे, बिकॉज ये जो आप बोल रहे हो एक ही चीज को, वो बाद में आएगा आपके पास में. दैट इज अच्छा. इंटेंस ग्रेटिट्यूड गिविंग. आप एक ही चीज को या एक ही रिलेशनशिप को दे रहे हो, दैट विल बी मोर इंटेंस. तो ये अभी आपको जस्ट खाली प्रैक्टिस में ला रहा है कि कैसे करना है आपको. तो आप अभी अलग अलग चीजों पे ध्यान रखिए कि आपके लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, या आज के दिन इस वक्त जब आप लिखने बैठते हो आई एम ग्रेटफुल टू, तो आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है, आपकी आंखें कहाँ कहाँ जा सकती है. जैसे व्हेन आई स्टार्ट गिविंग माय थैंक्स, तो मैं अपने चश्मे को भी देती हूँ, और यू कैन गिव टू योर लिपस्टिक्स आल्सो. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स. अगर आप अपना सिर्फ फेस ही लो तो यू कैन हैव सो मेनी थिंग्स टू गिव थैंक्स टू, राइट? So it is necessary right now to give 10 thanks to different things. Yes. मैंने समझो मेरे पापा ले लिया, तो आई डोंट हैव टू गिव थैंक्स टू मेरे पापा के 10 चीजें याद करके उनको दूं.
नहीं, ऐसा नहीं करना। ओके। आपको 10 चीजें लेनी है, 10 चीजें या 10 रिलेशनशिप या 10 कुछ भी। तो आप स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि वी स्टार्ट विथ नॉर्मल, जैसे इसमें जो बताया गया है, या तो 5 सेंसेस को दे दो, या अपने बॉडी पार्ट्स को दे दो, या फिर अपने पापा मम्मी को दे दिया बॉडी पार्ट, एक दो बॉडी पार्ट को दे दिया, एक दो मटेरियल थिंग्स को दे दिया, ऐसे करके यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू। वेलकम। Hi Mrinal, I want to ask again. जो अभी हमको लिखना है 10 gratitude, so उसका क्या पैटर्न होगा? प्लीज व्हाट्सएप दैट पैटर्न Yes, I am again. doing that right now so that everyone has it, and आप लोग अभी निकल के ही लिख लो। Okay. बस सो यूज मत करना, यू हैव टू यूज वेरी, जहाँ पे सो था वहाँ पर। ओके। Yeah, because and thank you also, I've used all the words very I've not used the word so उसमें भी मुझे थोड़ा सा confusion है कि target होना चाहिए, so I will be texting you regarding that. हाँ, who is joined today? 59422, anyone knows this person? और या फिर वो है क्या अभी यहाँ पे? 59422। प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि अब आप लोग ये लिंक किसी को भी फॉरवर्ड मत करिए। एंड आज सेकेंड डे हो गया है, फ्रॉम टुमारो विल बी द थर्ड डे, सेकेंड चैप्टर। मैजिक रॉक के बाद में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फॉलो। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि अब और नहीं, प्लीज डोंट सेंड द लिंक टू एनीवन एल्स नाउ, क्योंकि बुक भी बोलती है कि 3 दिन के बाद में आपको वापस फर्स्ट डे से प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ता है। तो 3 दिन के बाद में वी विल नॉट टेक एनी मोर पीपल। आई डोंट नो हाउ टू से नो टू पीपल। सो अगर आप लोग भेज रहे हो आपके जान पहचान में, तो प्लीज स्टॉप। यस रंजीता, यू हैव रेज्ड योर हैंड। यस। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है रंजीता, ब्रेक हो रहा है वॉइस। कैन एनीवन हियर हर? No. हाँ हेलो रंजीता जी, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी, क्लैरिटी नहीं है वॉइस में। ओके विल टेक हाँ रंजीता, we cannot make out, can anyone make out what she's saying? Because I cannot, I can't. रंजीता या तो मैसेज भेज दो लिखकर। Try to send a chat message. Anyone else have any doubts? Otherwise we will end the session. मैं गंगावती बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए गंगावती जी। मैंने आपसे कल पूछा था, आप बोले थे आप मीटिंग के टाइम पे वापस बोलो। Yes, तो क्या मैं because अपना ड्रीम किसी और के लिए लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आप पूछोगे तो 10 जनों को और पता चलेगा एंड उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप अगर अभी एट प्रेजेंट आप सिर्फ अपने लिए लिखिए ड्रीम्स, दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि मैंने कल भी बोला था ड्रीम्स क्लैश होते हैं। अगर आपने ड्रीम किया है कि आपका बच्चा, ये मैं एग्जांपल पकड़ रही हूँ, आपका बच्चा डॉक्टर बने और आपके बच्चे को लॉयर बनना है, तो यूनिवर्स आप लोग दोनों को, मतलब आपको तो देगा ही नहीं, क्योंकि ये आपकी ड्रीम में, आपके बच्चे की ड्रीम है, वो आपके बच्चे की ड्रीम पूरी करेगा, आपकी नहीं करेगा। एंड आपके बच्चे का भी ग्रैटिट्यूड का या लेवल या जो भी है वो देख के वो पूरी करेगा। तो यस, नहीं, हाँ, इट्स फॉर नो पॉइंट। एग्जाम्पल मेरी बहू को प्रेगनेंसी होनी है, तो उसकी भी वही ड्रीम, मैं भी वही चाहती हूँ, तो क्या मैं वैसे ड्रीम में हाँ, तो लिख सकती हूँ? इसमें तो आप ये लिख सकते हो कि आई एम प्लेइंग विथ माई, थैंक यू फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विथ हुम। आपकी कितनी बहुएं हैं? एक्चुअली मेरी भतीजी के बहू मिसेस है वो, उस हिसाब से मुझे लिखना था।
तो ये तो बहुत फार फेच्ड हो जाएगा गंगावती जी, आपकी भी बहू नहीं है, आपके भतीजे की ओके। बहू है। हाँ तो अभी हाँ आप हाँ एट प्रेजेंट आप कुछ मत करो इसके लिए, क्योंकि आपकी भी बहू होती तो आई वुड हैव सजेस्टेड समथिंग। उसमें भी आपके कितने बेटे हैं उस पर डिपेंड करता। देन बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, लेट मी शेयर इट विथ यू ऑल पीपल तो यू विल अंडरस्टैंड। there was this lady who was always worried about her one child. She has two children. तो दो लड़के थे उसके, एंड उसको बहुत चिंता रहती थी एक की, क्योंकि एक थोड़ी बुरी संगति में चला गया था। तो वो कभी भी चिंता में रहती थी उसके लिए कि अरे ये तो पता नहीं कैसे करेगा, ये क्या होगा इसका लाइफ में, ऐसे वो दिन भर सोचती रहती थी। और एक बेटा था वो बहुत अच्छा था, पढ़ाई वढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, एंड अपना सेट था, उसका लाइफ सेट था। तो दूसरे के बारे में चिंता करती रहती थी। तो उसने उसको पंडित और को भी दिखाया। अब पंडित जो होते हैं उन्होंने कुछ उसके लिए अंगूठिया वंगूठिया बना दी, उसे पहना दी, एंड देन दे सेड कि प्लीज आप अपने बेटे का, आपके बेटे के तो मरने का योग है, ही इज गोइंग टू डाई सून, आपके बेटे के तो मरने का योग है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब नाउ दिस लेडी स्टार्टेड वरिंग डे एंड नाइट, उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। तो वो उसके लिए जंत्र तंत्र तप ताप सब करती रहती थी। तो होता क्या है, दोनों बड़े हो जाते हैं, और वो जो बड़ा जो एक बेटा रहता है वो वैसी संगति में रहता है, पॉलिटिशियंस लोगों के साथ मिलना उठना, गुंडागर्दी करना, ये सब छोड़। जो दूसरा बेटा रहता है वो सेटल्ड हो जाता है, उसके पास बहुत अच्छी जॉब हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, एंड देन ही इज कमिंग होम वन डे, द गुड वन, एंड ही डाइज, उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। तो पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू टेल अस कि आपके दो बेटे हैं, लेकिन आप तो सिर्फ एक बेटे की चिंता कर रहे थे, बट आपने नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप किस बेटे के लिए कर रहे हो। वो आपसे आपका कोई भी बेटा ले जाएगा, कुछ भी दे देगा, कुछ भी कर देगा। तो एक तो यहाँ पे इतनी नेगेटिव फीलिंग्स थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई। वो सोचती रही तो यूनिवर्स ने वही दिया उसे जो वो सोच रही थी, नेगेटिविटी दे दी उसको, और उसका बेटा ले गया यूनिवर्स। लेकिन कौन सा बेटा लेके गया, जो जिसके बारे में किसी को उसने कभी दिखाया नहीं, कुछ किया नहीं, जो सब कुछ अच्छा था जिसका, एंड ही टुक दैट चाइल्ड अवे फ्रॉम हर। तो आप ये जो अभी सोच रहे हो ये बहुत फार फेच्ड है। आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं, आप अपने भतीजी की बहू के लिए सोच रहे हो, आपके भाई के बच्चे के लिए। तो इसका ड्रीम भी बहुत फार फेच्ड होगा। एंड उसके बाद में उसमें बहुत जन प्ले में आएंगे, आपके भतीजी की बहू आएगी, उसके साथ आपका भतीजा आएगा, वो चाहता है कि नहीं चाहता है, उसके बाद में वो लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। तो आप एक बार इसे रहने दीजिए अभी गंगावती जी। आप अभी अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, अपने फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करिए, एंड देन वी विल कम बैक टू दैट पार्ट। ओके। और आपका एक और सवाल था कि आप अपने भाई के लिए कर सकते हो क्या कुछ, गंगावती जी? ओके, शी इज नॉट। आपने शायद कुछ अपने हाँ, भाई के लिए मैंने भी पूछा पूछा था। था कि वो शायद वो थोड़ा उदास रहता है, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हो क्या? अभी नहीं, लेटर प्रैक्टिसेस में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कर सकते हो। मतलब दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द बुक। तो थोड़ा अपने आगे बढ़ेंगे ओके, तो मैजिक वॉन्ड आएगा एंड मैजिक डस्ट आएगा। तो आगे बढ़ते बढ़ते ठीक, and then you will be able to do ओके, something for his happiness. Okay. ओके, पहले ओके, आप अभी थैंक यू। एट प्रेजेंट, अभी कुछ हफ्तों के लिए, कुछ हफ्ते मतलब कुछ दिन के लिए आपको अपने लिए करना है। पहले होता क्या है कि आप खुद गड्ढे में खड़े हो और आपको किसी और को गड्ढे से बाहर निकालना है। तो पहले आप गड्ढे से बाहर आइए, एंड उसके बाद आप किसी की हेल्प करिए। जैसे आप अगर प्लेन में भी हम जब उड़ते हैं हवा में, आई थिंक शी लेफ्ट, ओके, बट दिस इज एन एग्जांपल फॉर एवरीवन कि जब हम फ्लाइट में उड़ते हैं तो एयर होस्टेस हमें क्या बोलती है कि जो ऑक्सीजन मास्क है वो आपके ऊपर पड़ा है, एंड पहले जब ऑक्सीजन की कमी होगी कैबिन में तो पहले आप ऑक्सीजन पहनिए, मास्क पहनिएगा, उसके बाद आप किसी और की मदद कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो आपका। पहले आपको पहनना है ऑक्सीजन मास्क, उसके बाद आप किसी और की मदद कर सकते हो। तो ये सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। गंगावती जी, आई होप यू हर्ड व्हाट आई वाज सेइंग कि पहले आपको अपनी मदद करनी है, आपको बाहर आना है, आपको गड्ढे से बाहर निकलना है, आपको ऑक्सीजन मास्क पहनना है, उसके बाद में आप किसी की भी मदद कर सकते हो। ओके। नहीं, आप रंजिता जी इज देयर,
यस रंजीता जी, मैंने ये पहले ही सेशन में बोल दिया है कि मन में बोलकर या बोलकर ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। तो आपको लिख के ही करना है। टाइम बहुत होता है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप अभी यहाँ से जाएंगे और तुरंत ब्लेसिंग्स लिखेंगे एंड दैट विल बी इनफ। अगर आप अभी नहीं लिख रहे हो, आपको कमिटमेंट्स है, आपको तुरंत भागना है, कहीं पे आपको काम के लिए निकलना है या फिर आपको घर के कुछ देखना है, तो दिन भर में आपको 10 मिनट लगता है ब्लेसिंग्स लिखने में। दिन भर में आप 10 मिनट खोज सकते हो ब्लेसिंग्स लिखने के लिए। अगर वो भी नहीं होता है तो रात में सोने के पहले आप आज लिख के सोएंगे ब्लेसिंग्स। अगर आपको इफेक्ट चाहिए, अगर आपको वो शिद्दत चाहिए आपके ड्रीम्स को पूरा करने में, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मॉर्निंग में ही क्यों लिखनी है, ये हम कल बात करेंगे। आई होप रंजीता इट इज क्लियर। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। प्लीज मैजिक रॉक याद रखिएगा, मैजिक रॉक लेके आइएगा सब कोई। Thank you. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। Have a good day. Thank you. Thank you Mrinal. so Thank you so much. much, Mrinal. Thank you Thank so you. much, Mrinal.